मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। वैशाली जिले के लालगंज में संत शिरोमणि रविदास जी का 645वां जयंती समारोह मनाया गया, जहां पूर्व सांसद बीरचंद्र पासवान के साथ पार्षद हृदय शाह, बीजेपी नगर मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार, पार्षद मोहम्मद शमशाद, सामाजिक कार्यकर्ता उमेश सिंह, वीरेंद्र राय, विनोद पंजियार समेत कई गणमान्य लोगों ने मंच साझा करते हुए संत शिरोमणि रविदास जी के जीवनी के बारे में व्याख्या की तथा लोगों ने अपने अपने विचार रखे और उनके पद चिन्हों पर चलने का वचन दिए। वहीं जलालपुर रोड स्थित BSNL टावर के पीछे रविदास मोहल्ले का विकास पर भी जमकर चर्चा किया गया। आपको बता दें कि कुछ ही महीने बाद नगर परिषद का चुनाव होने वाला है और ऐसे में अब कोई भी सामूहिक कार्यक्रम में लोग राजनीतिक रंग डालना नहीं भूल रहे हैं। तभी तो जो कार्य बीते 5 वर्षों में पूरा नहीं हो पाया, उसे अब पूरा करने का भी नेतागण वादा करने लगे हैं। अगर बात करें रविदास मोहल्ले में जाने वाली सड़क का, तो वो आज भी आधा अधूरा बना पड़ा है, लेकिन जल निकासी के लिए आज तक नाला का व्यवस्था नहीं हो सका है। वहीं लालगंज के एतबारपुर सिसौला पंचायत अंतर्गत एतबारपुर पकरी गांव स्थित रविदास मंदिर में भी संत रविदास जी महाराज की भव्य पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व मंदिर कमेटी के सुरेश राम एवं अखिल भारतीय किसान महासभा के राज्य पार्षद डॉक्टर प्रेमा देवी ने की तथा खंजाहा चक, बसंता, जहानाबाद घाट, सहदुल्लापुर, बेदौली, पुरखौली, बर्तिया, ब्रह्मा स्थान, मधुसूदन पकरी आदि स्थानों पर भी श्रद्धापूर्वक रविदास जयंती मनाई गई। तो आइए जानते हैं क्या बता रहे हैं नेतागण। नगर परिषद में हम लोग हैं, उस जगह को जब इधर से कोई घुसे और उस जगह का संत रविदास जी के प्रेरणा से कोई बोर्ड लगा रहेगा तो उसको देख के छोटे छोटे बच्चे जानना चाहेंगे कि आखिर कि कौन थे ऐसा काम करने के, उसमें हम लोग मदद करने की काम करेंगे। कोई ऐसी योजना इस जगह का लीजिए, कोई यदि ऐसी सरकारी भवन है तो शमशाद भाई मेरा भाई है, वैसा जगह को लीजिए और एक ऐसा जगह को विकसित कर दिया जाए इस नाम पर कि उसका नाम अमर रह जाए। जिस तरह अभी हम लोग ने हमारी राजनीति की जीवन शुरू हुआ तो 96 में रघुवंश बाबू जैसे महान आत्मा। भैया से आग्रह है कि सबसे ज्यादा जरूरी जयकरण, डॉक्टर जयकरण के पास से लेकर वहां तक फूल किसी भी योजना के लिए आप पहले अनुशंसा कर दीजिए पूर्वाट के ही हैसियत से। प्रशासक जितेंद्र सर से ऑर्डर एगो करा दिया जाएगा, बोलिएगा मैं करा दूंगा। एस्टिमेट करा के टेक्निकल स्वीकृति करा दीजिए, टेक्निकल स्वीकृति इंजीनियर जाके करा लेगा। यदि राशि नहीं होगा तो कहीं से भी राशि का प्रबंध करना मेरा काम है और आप करा के दीजिए। एगो संत शिरोमणि में आए या लोग बुलाए तो कुछ तो निशानी दे के जाना चाहिए और उस जगह बोर्ड यही रविदास जी का लग जाए, ऐसा रोज सुना और जिसके वो उपासक रहे हैं, जिसके वो भक्त रहे हैं। रविदास निर्गुण संत थे, महान क्षमता मूलक समाज के प्रबल प्रणेता रहे हैं। और उस समय में आप समझ सकते हैं 15वीं शताब्दी के समय, जिस समय हमारा समाज कई विसंगतियों से, कई कुरीतियों से घिरा हुआ था, पीड़ित था और कई तरह के भेदभाव के शिकार थे। और इस देश का, इस राष्ट्र का, इस भूमि का एक तरह से बादल लगा हुआ था। हम आगे बढ़ने में असक्षम हो रहे थे क्योंकि हमारी जो अधिकांश मानव शक्तियां थी, मानव ऊर्जा थी, वो मुख्य धारा से कहीं न कहीं किसी कारणवश, किसी मानसिकतावश वंचित कर दिए गए थे, जिसको इन्होंने मुख्य धारा में लाने का काम किया। और आप देखेंगे कि इन्होंने बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह से, बड़े आदर के साथ सभी लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने का काम किया और अपनी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया। वह जन चाहे सामान्य जन हो या आम जन हो या खास जन हो, कोई भी हो, उन लोगों तक इनकी बात पहुंचती थी। और बड़े से बड़े लोग हमारे संत शिरोमणि रविदास के सम्मान में अपने को समर्पण कर दिया करते थे। किसी कड़ी में भक्ति आंदोलन के रूप में
प्रख्यात चित्तौड़ की महारानी रानी मीराबाई और उनके पति दोनों इनके भक्त थे। और मीराबाई जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवक्ता है, प्रमुख प्रणेता है, जो ने भक्ति आंदोलन चलाया, समाज की त्रुटियों को दूर करने का काम किया। कृष्ण भक्ति में उनका नाम अनन्य श्रेणियों में लिया जाता है। उसके गुरु संत शिरोमणि रविदास ही थे। ब्रह्मवेत्ता थे और इन्होंने निर्गुण को माना। देखिए, हम लोग दो तरह से, जो ब्रह्म शक्ति है, जो ब्रह्म पिता है, जो ब्रह्म के ब्रह्मांड को संचालन करने वाला है, ब्रह्म पिता परमेश्वर को हम दो रूपों में उनको याद करते हैं, दो रूपों में पूजते हैं, दो रूपों में मानते हैं। उसी को द्वैत और द्वैत कहते हैं, उसी को सगुण और निर्गुण कहते हैं। निर्गुण और सगुण, जिसको साकार रूप में हम पूजा करते हैं, वो जिसको निराकार रूप में पूजा करते हैं निर्गुण है। लेकिन दोनों का एक अपना अपना महत्व है, दोनों का एक अपना अपना अर्थ है। और इसी कड़ी में अभी हमारे कुछ दिन हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैदराबाद में उन्होंने महान संत रामानुजाचार्य का मूर्ति का अनावरण किया है। माने विशिष्ट द्वैतवाद की जो उन्होंने रचना की है, जिसमें द्वैत और अद्वैत को दोनों को सामंजस्य करके किस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। और उसी कड़ी में सारे संत आते हैं, चाहे कबीर हो, संत रविदास हो, तुलसीदास हो, रामानंद जी है, तमाम लोग उसी कड़ी में आते हैं, जिसमें समाज को जगाने का, उठाने का और समाज के अंदर जो कुरीतियां थी, जो खामियां थी, उसको दूर करने का प्रयास किया।